दोस्तों ये बार वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपको क्लास 9th और 10th में 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ ही जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझेगा ना तो वो ज़रूर बकलोल होगा, बंडोल होगा। तो समझिए लेना, क्योंकि हम बहुत बारीकी से समझाने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और सब बच्चा इसको सब्जेक्टिव तौर पे बनाया मतलब सीखा रहता है, इसको मतलब ट्रिक्स नहीं जानता रहता है। तो हम वो बताने वाले हैं कि ट्रिक्स कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत आसान है, देखते रहिए। सबसे पहले देख रहे हैं ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ 0.4 है ना, और 7 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है यानी रेकरिंग लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि है ना 0.47 इसको हल कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा 0.47। कुछ नहीं आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ना तो दशमलव ना तो रेकरिंग, कुछ नहीं ध्यान देना है। 0.47 जीरो का तो वैल्यू नहीं रहता है, फिर भी हम लिख दिए हैं 0.47 हम लिख दिए। अब लगाइए बट्टा, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे कीजिएगा, ठीक है। तो 0.47 हम लिख दिए, यानी जो संख्या था टोटल मैंने लिख दिया। अब देखिए रेकरिंग, ये जो बार लगा हुआ है कितने नंबर पे लगा हुआ है, तो 1 नंबर पे लगा है, तो 1 9 नीचे लिख दीजिए, बस इतना करना है। अब आपको करना क्या, ध्यान देना है कि दशमलव, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट और रेकरिंग के बीच में क्या गो संख्या था, 1 संख्या है, तो 1 0 नीचे लगेगा। ध्यान दीजिए 1 0 लग गया, हो गया ना। अब फिर एक और प्रोसेस करना इसी में कि दशमलव और रेकरिंग, यानी इसको तो दशमलव रेकरिंग के बीच में 1 संख्या तो 1 0 रखिए दिए। अब आपको करना है कि रेकरिंग के बाद जो भी संख्या आएगा ना उसको इसमें घटा देना है। तो रेकरिंग के बाद जो संख्या आ रहा है 0.4 आ रहा है, दशमलव को तो भूल जाना है। रेकरिंग के बाद जो संख्या 0.4 आ रहा है तो इसको घटाएंगे, 0 का तो वैल्यू होता है नहीं है, तो 4 हम घटा देंगे, ठीक है। और जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए यानी 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा हमारे पास, यानी 43 होगा। अब बट्टे में 90 होगा, यानी 90 होगा। तो 43/90 ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। कौनो सर जी से दिखवा लीजिएगा, बिल्कुल सही होगा, गलत तो कहबे नहीं करेगा कोई। आज सेकेंड हमारे पास है बिल्कुल इसी तरह, जो संख्या दिया गया है उसी को नोट कर लो। जैसे 5 दिया है तो 5 लिखिए, 4 दिया है तो 4, 2 6 है तो ये लिख दिए 54 26 लिख दिया ना। अब लगाइए बट्टा, अब देखिए रेकरिंग कै गो संख्या पर, तो 2 गो संख्या पर, 1 और 2 गो संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 9 लिख ना दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए। आ दशमलव और रेकरिंग के बीच में देखिए ये रेकरिंग है, ये दशमलव है, तो दशमलव रेकरिंग के बीच में कै गो संख्या, 1 संख्या तो 1 0। अगर यहाँ पे 2 गो संख्या रहता तो 2 0 देते हम, ठीक है। तो 1 संख्या तो 1 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए माइनस लगाइए यहाँ पे, ठीक है। अब रेकरिंग के बाद जो भी संख्या आएगा उस सबको घटा देंगे। तो रेकरिंग के बाद संख्या आता है 5 और 4 यानी 54 आता है, तो 54 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो घटा दीजिए, 54 26 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा, तो घटा देते हैं। तो देखिए आई में से आई में को घटाएंगे ना तो 53 72 बचेगा, तो 53 72 हम लिख देंगे, ठीक है। 5372। अब बटा में लगाइए 990, ये जो आ गया ना ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोनो डॉक्टर साहब से दिखवा लीजिएगा, ठीक है, सही कहेगा जांचेगा तो ओके। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, इसको सोल्व करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए 0.6 के ऊपर रेकरिंग है ना, तो कोनो दिक्कत नहीं, 0.6 लिख दीजिए, जो संख्या वो लिख दिए। अब बटा लगाइए, रेकरिंग कै गो संख्या पर, 1 संख्या पर, तो 1 9 लिखिए। देखिए रेकरिंग और दशमलव के बीच में 1 गो संख्या नहीं है तो 1 गो 0 नहीं पड़ेगा। अगर 1 गो संख्या रहता तो यहाँ पर 0 पड़ जाता, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, रेकरिंग के बाद जो भी संख्या आएगा इसमें से घटाएंगे। तो रेकरिंग के बाद देखिए कोई संख्या नहीं है तो ना घटेगा, तो ये हमारे पास बचेगा 6/9 ही, है ना। काटना चाहते तो काट दीजिए, आंसर आ गया आपका। चौथा में देखिए 0.001 और रेकरिंग लगा हुआ है, तो क्या दिक्कत है, जो संख्या वही लिखना दीजिए 0, यानी 3 गो 0 होगा, 1 2 गो 3 गो 1 4 गो, यानी 3 0 1 संख्या, जो संख्या वो लिख दीजिए। और रेकरिंग कै गो संख्या पर है, तो 3 गो संख्या पर, 1 2 3 गो ना, तो 3 गो 9 लिखना दीजिए, हमने लिख दिया, ओके। और लिख देने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए रेकरिंग और दशमलव के बीच में 1 गो संख्या नहीं है तो 1 गो 0 नहीं पड़ेगा। और रेकरिंग के बाद खाली 0 है, तो 0 घटाएंगे तो कथी होगा, कुछ नहीं, 1 ही होगा ना। तो ये 1 देखिए इसके बाद 0 का वैल्यू नहीं है, तो 1 है तो 1 लिखा, 999 लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। सब मैंने प्रक्रिया कर दिया। तो समझ में आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। कहीं भी कन्फ्यूजन आया तो डॉक्टर साहब से दिखवा लीजिएगा।